इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए? आओ दरे मुस्तफा पे चलते हैं। एक गरीब शख्स की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वेस्टमेंट कैसे की। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत बयान करते हैं कि एक शख्स आया, उसने आकर सवाल किया, मांगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मांगने से बेहतर काम ना बता दो। क्यों? क़यामत वाले दिन मांगने वाले शख्स जो मांगते फिरते हैं, सब कुछ मौजूद है, फिर भी सवाल करते हैं। सवाए चंद लोगों पे कोई बंदा सवाल नहीं कर सकता, वो भी आपको बताऊंगा। 3 शख्स सिर्फ सवाल कर सकते हैं मांगने का, कोई शख्स सवाल नहीं कर सकता। प्यारे आका ने फरमाया, इस मांगने से बेहतर तो मैं चीज ना बताऊं। हमें तो फकीर ऊपर से लेकर नीचे वालों ने बना दिया है, और सब कुछ होते हुए भी फिर भी फकीर है। और ये जो हमारा हर रोज पाकिस्तान में मांगने वालों का सिस्टम है ना, अगर ये बंद हो जाए तो 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। जितना हम मांगने वालों को देते हैं ना, इतना अगर पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दें, 3 महीनों के अंदर सारा कर्जा खत्म। और जितने मांगने वाले हैं, आगे वाले 3 महीनों के अंदर उनके कारोबार के लिए कोई निजाम चल सकता है। लेकिन हमारे ऊपरली सतह वाले लोग नहीं चाहते, वो कहते हैं हम भी मांगने वाले हैं, ये भी मांगने पे ही आ जाए। सारी दुनिया को मांगने पे लगा दिया। ये कोई आटा मांगने के लिए बैठा हुआ है, कोई क्या मांगने के लिए। ये सब कुछ सिस्टम बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये कहता है मौलवियों को इकॉनमी का नहीं पता, सब कुछ पता है। ये सारा कुछ सिस्टम ठीक हो सकता है। हम खुद नहीं चाहते कि ये सिस्टम ठीक हो। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिस्टम को ठीक किया है। और चाइना के अंदर मशहूर है बात कि अगर कोई मांग रहा है, उसको पैसे देने की बजाय उसको फूल लेकर दे दो, ताकि वो उसको फरोख्त करके वो अपनी भी कमाई कर ले और भी ज्यादा खरीद ले। मसलन एक बंदे को 100 रुपए देने हैं, जाओ बाजार में 100 रुपए की टॉफियां ले दो, वो टॉफियों से 10 रुपए और बढ़ जाएंगी। 100 वाला 120 का बिकता है, 110 तो पक्के है ना। चलो 110, वो अगर 10 रुपया इजाफा हुआ है, अब वो वापस से 110 रुपया की चीज ले, अब वो 120 की हो जाएगी। अब ये सिस्टम है, ये निजाम है, और हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता हो, रातों रात अमीर बन जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शख्स आया, आकर उसने सवाल किया। आपने फरमाया तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे घर में एक कंबल है, एक प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्याला भी ले आ, कंबल भी ले आ। अब ये कंबल तेरा है, और प्याले को सरकार ने फरमाया, कौन है तुम में से इस प्याले को खरीदे? उसने, एक साहबी खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं 1 दिनार देता हूं। फरमाया इससे ज्यादा कोई दे सकता है? एक शख्स खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मैं 2 देता हूं। फरमाया ये ले जाओ। आपने उसको 2 रुपए दिए और कहा कि एक का कलोहाड़ा ले लो, एक का तुम इसके अंदर डालने वाला
वो डंडा ले लो। वो गया बाजार से खरीद कर लाया। आपने फरमाया आज के बाद तूने जाना जंगल के अंदर, वहां से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचनी। ये देखे इन्वेस्टमेंट कैसे किया आपने। काम करने का सलीका बताया कि ये मांगने से बेहतर है कि कोई काम कर और जा वहां पर। एक तो तेरी वर्जिश रहेगी, जिस्म की हरारत, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक रहेंगी। एक ये मांगने वाले जो बुरा काम है इससे बच जाएगा। और तीन किस्म के लोगों के अलावा कोई बंदा हाथ नहीं फैला सकता। नंबर एक, जो नहायत ही मोहताज हो, खाक में लौटता हो, ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी ना हो और उसके कपड़े भी ऐसे हों कि उसके ऊपर खाक ही चढ़ी हो, वो धोए भी ना हुए हों, और उसके पास बिल्कुल तुम्हें यकीन हो कि इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो सवाल करे तो उसको रोटी तुम दे सकते हो, पैसे दे सकते हो। नंबर दो, जिस पर कर्जा हो, फजूल खर्ची वाला कर्जा ना हो। यानी है कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करता करता कर्जा चढ़ा जाए, गाड़ी ले ली, उसके बाद और सारे मामलात, घर बना लिए, फला कर लिया, और फिर कहे कि मेरे ऊपर कर्जा बड़ा, मुझे कर्ज मांगता फिरता रहे। नहीं, ऐसे शख्स नहीं, बल्कि रोटी के लिए उसने किसी से कर्जा लिया हो कि उसके घर का निजाम ना चलता हो, अगर वो मांगता है तो उसको देना भी जायज है। नंबर तीन, जिस पर खून की दियत लाजमी हो। एक शख्स ने से अनजाने से कत्ल हो गया तो उसके वरासा ने कहा कि तेरी जान बच सकती है अगर तू इतने पैसे दे दे। अब उसके पास माल नहीं था, दौलत नहीं थी, वो अगर शख्स मांगता है तो ऐसे शख्स को कर्ज हसना देना भी जायज है। वैसे भी देना, अल्लाह के लिए देना, ये भी जायज है, ताकि वो शख्स अपनी जान को बचा ले। अब ये शख्स, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मांगने वाला जिसको सरकार ने दो चीजें दी, हर रोज जाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता, कुछ पैसे मिलते उसको। और यहां पर मौलवी असलम शायर गुजरा है, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। वो कहता है कि झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर ऊंचे नहीं होते। मांगने वाले का सर कभी ऊंचा नहीं होता। और बशीर बदर ने कहा है, मैं और इल्तिजाए करम आपसे करूं, ये भीख दीजिए उसे जिसका खुदा ना हो। और किसी ने कहा, गैरत है बड़ी चीज, जहां तक दूं मैं, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। ये मांगने वाला जो है ना, उसका कभी सर बुलंद नहीं होता। हमेशा बंदे को बेलौस होना चाहिए। और जो कौमें मांगती खाती है ना, वो कभी सर नहीं उठा सकती। और आज जो हमारा हाल है पाकिस्तान का, आज फलस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, जो बमबारी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, और इन लोगों ने दहशतगर्द मुसलमानों को बनाया हुआ था, खुद दहशतगर्द है। आज जो मामलात हैं, किसी वजीर की, किसी अमशीर का कोई बयान आया हो, किसी वजीर का बयान, इनको हमने स्टेजों पे बैठाया है,
इज्जत अवाम ने दी, वोट अवाम का, पैसा अवाम का। आज मुसलमान मर, और ये दूर नहीं है। हमारे बुजुर्ग बाबा जी सरकार फरमाया करते थे, पाकिस्तानियों तुम्हारा हाल अगर आज नहीं बोलोगे ना कश्मीर के खिलाफ, या कश्मीर के हक में नहीं बोलोगे, या बर्मा के हक में नहीं बोलोगे, या फलस्तीन के हक में नहीं बोलोगे, तो हमारा हाल उन मुर्गियों जैसा होना है जिसके जंगले के अंदर 5-6 मुर्गियां हैं, और एक मुर्गी को जब वो पकड़ता है, दूसरियां ये कहते हैं शुक्र है हम बच गई। ठीक है, हालांकि उनको पता नहीं है कि और गाहक आ गया, उन्होंने भी पकड़ा जाना है और छुरी के नीचे आ जाना है। हमारा हाल इस वक्त ये हो चुका है कि हम उन मुर्गियों की तरह है, शुक्र है हम बचे हुए हैं। ना भाई, हम कोई नहीं बचे हुए। आज अगर फलस्तीनियों के साथ ये हो रहा है, हमारी आवाज नहीं उठ रही, कल हमारे साथ भी ये होने वाला है। बहरहाल, उठ कमर बांध क्यों डरता है, ये अब्दुल रज़ाक वाहदी का शेर है। उठ कमर, उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। तो निकल तो सही, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ तो सही, और बाहर जाकर ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्हाड़ा ले और बाजार से, जंगल से लकड़ियां लेकर बाजार में बेच। ये इन्वेस्टमेंट की है सरकार ने एक बंदे की, कि 2 दिनार से कैसे कमाया जा सकता है। और हमारे यहां बच्चों को पढ़ाते हैं वालिदैन, वो कहता है मैंने बाहर जाना है, बाहर जाके कमाना है। अल्लामा इकबाल का शेर बड़ा जबरदस्त है, वो कहते हैं अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इकबाल अजीम का शेर, अल्लामा इकबाल नहीं, इकबाल अजीम का शेर है। अब अपनी मिट्टी से कमाने वाला शख्स, अब इधर पड़े हैं सुकून के साथ, उधर जब 12-15 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर कहते हैं आए अम्मा, आए अब्बा, आए अपने मुल्क में कमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अजीम तरीन शख्स वो है जिसको उसके मुल्क और उसकी अपनी जमीन से रिज़्क मिल जाए, घर बैठा रिज़्क आ जाए। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरीका बताया उस शख्स को, 15 दिन के बाद वो शख्स आया और उसके हाथ में 15 दिनार थे। आकर सरकार की खिदमत में वो पेश किए। वो शख्स जो 1 रुपया मांगने के लिए आया था, एक प्याले से सरकार ने उसको इन्वेस्टमेंट बताई कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे पैसा कमाना है। आज बंदे परेशान है कि हमें, यार हम क्या करें। और भाई अच्छी जगह पर खुद काम करो, मेहनत करो, इन्वेस्टमेंट अच्छी करो, सब कुछ कमा सकते हो आप अपने घर में बैठकर, लेकिन करना खुद है, मेहनत खुद करनी है। अब ये तो नहीं है कि मेहनत के बगैर हम कहें कि यार हमें पैसा मिले, ये नहीं हो सकता। अब उसने फिर जब सरकार की बारगाह में पैसे पेश किए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पैसे तुम अपने बच्चों पे खर्च करो। अर्ज की हजूर हमने बच्चों के लिए बिस्तर भी ले लिए, हमने खाना भी तैयार कर लिया है, आपने जो हमें काम का सलीका बताया है, प्याले के बगैर भी पानी पिया जा सकता है। बताना यह था कि घरों पर पड़े हुए जो फजूल खर्चियां हम करते हैं, मसलन शादियों पे जो बच्चियों को जहेज पे सामान दिया जाता है,
हमारे बाबा जी सरकार फरमाया करते थे, यार 10 लाख दा समान दे दिता ही और 10 लाख ओनू दे कोई कारोबार चलावे और तेरी धी भी सौखी रहेगी, आप भी सौखी रहेगी। और 2 4 पहिया उनको चाहिए, एक मेहमान के लिए एक अपने लिए, दोनों जियों के लिए एक ही 4 पाई का हुक्म है। एक मेहमान के लिए हमारे यहां तकरीबन 10 लाख का सामान घर में पड़ा है और ऐसे ऐसे गिलास जिसको 8 10 साल हो जाते हैं, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए, ऐसे ऐसे बर्तन, ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने बता दिया कि बगैर प्याले के भी गिलास पिया जा सकता, पानी